वेरी सॉरी स्टडी बडीज। लास्ट की वीडियो में जब हम लोग पार्ट 1 देख रहे थे, चैप्टर 6 जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर था, तो टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियो रुक गई थी। सो इसमें हम वो पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा चैप्टर। सो है इसमें पहला टॉपिक हमारा लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी थी जैसे हम लोग लो करते हैं तो जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं सब तो एक इनर्शियल इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। तो कोई भी रिएक्शन शुरू करने के लिए उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और एंजाइम जो एक्ट करते हैं कैटालिस्ट की तरह, वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और अलाउ करते हैं रिएक्शन तो होने में बहुत ज़्यादा फास्ट और एट द रूम टेम्परेचर। एंजाइम ई कंबाइन विद द सबस्ट्रेट एज टू फॉर्म अ टेम्पररी एंजाइम सबस्ट्रेट जिसको ES भी बोलते हैं, देन ब्रेक्स डाउन इनटू द प्रोडक्ट P एंड ओरिजिनल एंजाइम। फिर हम लोग लॉक एंड की हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रपोज किया गया था एमिल फिशर से द्वारा इन 1894 ने। ऐसे सजेस्ट किया जाता था कि जो एंजाइम है एक्टिव साइट पे, उनका जो रीजन है वो प्री शेप ज्योमेट्री होता है, यानी उनका जो शेप है वो पहले से डिफाइन होता है। दिस इज एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेंथ, उस सबस्ट्रेंथ से कॉम्प्लीमेंट्री। जस्ट एट स्पेसिफिकली ओनली फिट्स वन लॉग, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ओनली फिट वन स्पेसिफिक एंजाइम। जैसे कि एक दो ताला होता है उससे सिर्फ एक ही चाबी होती है, वैसे ही एक सबस्ट्रेट है उससे सिर्फ एक ही एंजाइम हो सकता है। लिमिटेशन, ये मॉडल ये नहीं बता पाया था कि फ्लेक्सिबिलिटी होगा, कंफर्मेशन होगा या चेंज होता है कई एंजाइम, तो वो कैसे चेंज होता है। फिर इंड्यूस्ड फिक्स्ड हाइपोथेसिस हम लोग पढ़े थे, ये डैनियल कॉसलैंड ने बताया था 1958 ने, और इसमें कहा गया था कि एक्टिव साइट रिजिड नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होता है और वो चेंज करता है अपना शेप ताकि वो सबस्ट्रेट में फिट हो सके। ओके, पहले से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से। और फिट का मतलब है कि जो सबस्ट्रेट है, जो एंजाइम है, वो सबस्ट्रेट के अंदर इंड्यूस करता है कैटलिस्ट ग्रुप की तरह, और ये परफेक्टली अलाइंड होता है टू परफॉर्म रिएक्शन। फिर कैटालिटिक मैकेनिज्म क्या होता है, तो प्रॉक्सिमिटी और ओरिएंटेशन। एंजाइम ब्रिंग टू रिएक्शन क्लोज टुगेदर, एंजाइम जो है वो रिएक्शन तो पास लाते हैं एंड अलाइन देम टू करेक्ट ओरिएंटेशन फॉर ए रिएक्शन टू ऑकर, ताकि रिएक्शन हो सके। फिर एसिड बेस कैटालिस्ट क्या होता है, तो स्पेसिफिक अमीनो एसिड साइट होती है और वो स्पेसिफिक एक्टिव साइट पे होती है जो कि ऐड करती है प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर की तरह। फिर स्टेन और डिसोल्यूशन क्या होता है, जो एंजाइम में फिजिकली स्टेन केमिकली बॉन्ड टू सबस्ट्रेट मेकिंग देम इजियर टू ब्रेक। फिर हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात करते हैं। सो जो मिनिमम एनर्जी होती है रिक्वायर्ड टू ब्रिंग रिएक्शन मॉलिक्यूल्स टू ट्रांजिशन स्टेट। फिर एक्टिव साइट क्या होता है, स्पेसिफिक 3D सर्विटल ऑन एंजाइम वेयर कैटलिस्ट ऑकर। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सो बीच में जो बनने वाला शॉर्ट टाइम तक रहने वाला इस स्टेट होता है ड्यूरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, मैचिंग फिजिकल एंड केमिकल शेप्स ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। सो स्टडी बड़ी ये चैप्टर 6 का वन शॉट कंप्लीट हो गया। अगर आप तो डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। इससे पहले प्लीज़ आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।